आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है एक पेडेस्टॉल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टॉल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पेडेस्टॉल यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले आंसर। देखिए पेडेस्टॉल उसको बोला जाता है जिसपे मूर्ति को लगाया जाता है, जिसे कहीं कहीं देखे होंगे कि मूर्ति जो है ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है, तो उसी को हम लोग पेडेस्टॉल कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भूमि बना देते हैं और यहाँ पे एक पेडेस्टॉल, यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या है, पेडेस्टॉल है। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु जो है ए है और ये कोई बिंदु बी हो गया। ये आपका जो है पेडेस्टॉल है। देखिए पेडेस्टॉल बना गया। अब कह रहा है कि इसके ऊपर एगो मूर्ति लगा हुआ है। इस देखिए कह रहा है कि 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है, यानी एक ऊपर जौन ये मूर्ति लगा है एक ऊंचाई दिया है 1.6 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग एक मूर्ति को लगा देते हैं, इसको मान लीजिए सी है, इसका ऊंचाई है 1.6 मीटर, यानी हम लोग 1.6 मीटर ले लिए। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए कि भूमि का एक बिंदु हम लोग यहाँ ले लिए। अब मूर्ति के शिखर, शिखर का मतलब होता है ऊपर, इसके ऊपर वाले भाग से जो है इस बिंदु से उन्नयन कोण जो है कितना है, 60 डिग्री है। देखिए इस क्वेश्चन में ही बोला है, तो हम लोग इसको मिला देते हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो है ये कह रहा है कि कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। फिर उसके बाद बोला है और उसी बिंदु से पेडेस्टॉल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। देखिए इसी बिंदु से, अब पेडेस्टॉल के शिखर, पेडेस्टॉल के शिखर का मतलब होता है कि उसके ऊपर वाला, यानी पेडेस्टॉल के ऊपरी भाग का। तो ऊपर है ये ना पेडेस्टॉल है, नीचे देखिए ए से बी हम लोग पेडेस्टॉल माने हैं, तो पेडेस्टॉल का ये जो है पाद बिंदु है और बी जो है शिखर है। तो कह रहा है कि इसी बिंदु से पेडेस्टॉल के शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है, यानी यहाँ पे हम लोग ले लिए, तो ये आपका हो गया 45 डिग्री। यानी हाई कोण जौन बना है 45 डिग्री है, हाई जौन है ये पूरा जो है 60 डिग्री के बराबर है। अब देखिए कभी भी आप अगर पेडेस्टॉल को बनाइएगा तो क्या होगा, ये जो है समकोण होगा, यानी सीधा रहेगा तभी जो है वो अड़ेगा, नहीं तो ढह जाएगा। देखिए हमारा ये जो है फिगर बन गया। अब इसमें हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जो उसमें माने हैं, माना ए बी। देखिए ए बी को हम लोग क्या माने हैं, एक पेडेस्टॉल, तो लिखेंगे माना ए बी एक पेडेस्टॉल है, तथा देखिए ए बी एक पेडेस्टॉल है तथा बी सी क्या है, बी सी एक मूर्ति है। देखिए बी सी को हम लोग मूर्ति मान लिए हैं, यानी बी सी हम लोग मूर्ति मान लिए। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको पेडेस्टॉल का ऊंचाई निकालना है, यानी ए बी का ऊंचाई निकालना है। देखिए इस त्रिभुज में कौन भुजा है, दो, तो हम लोग सबसे पहले जो है छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं। कभी भी क्वेश्चन बनाइएगा तो पहले छोटे वाले को लेंगे, उसके बाद जो है बड़े वाले को लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए छोटका का नाम क्या होगा, बी, यहाँ पे देखिए सी यहाँ तक मान लिया, तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं डी है। अब देखिए इसको हम लोग ए बी और डी, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। देखिए यहाँ पे ए बी डी में, तो एगो हम लोग इस भुजा को ले लेते हैं और एक नीचे वाले भुजा, क्योंकि इसी दोनों भुजा का जरूरत पड़ेगा, हम लोगों को ये बी डी का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जिस भुजा का जरूरत पड़ेगा हम लोग उसी को लेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक ए बी। देखिए ए बी अब बाटा में क्या हो जाएगा, ए डी, यानी देखिए आई लंब है और ये क्या है, आधार है, यानी लंब बटा आधार बराबर होता है टेन थीटा। या ए बी, ना ए बी का मान है ना ए डी का मान है, तो हम लोग इसको उसी तरह लिख देंगे ए बी बटा ए डी बराबर, देखिए तो टेन थीटा। तो थीटा ध्यान दीजिएगा, अभी हम बताएं कि जो रेखा के बीच में रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो देखिए तो हाई दोनों के बीच में ये 45 है ना है, यहाँ पे रेखा पर ध्यान दीजिएगा कि किस में सटा हुआ है, तो ये दोनों में सटा है, यानी इस कोण का मान कितना है 45 डिग्री, यानी छोटका त्रिभुज का मान जो है 45 है और बड़का में देखिएगा तो हाई दोनों में ना सटा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, यानी इसका मान हो गया 45 डिग्री। या ए बी, तो देखिए यहाँ पे ए बी का मान है तो हम लोग ए बी लिख दिया बटा में ए डी बराबर टेन 45 का मान 1/1, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर ए डी, यानी ए बी में 1 से गुना कीजिएगा तो ए बी होगा, ए डी में 1 से करेंगे तो ए डी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर लिखेंगे पुनः, फिर देखिए हम लोग पुनः अब बड़का त्रिभुज को लिया जाएगा। बड़का त्रिभुज का नाम क्या है, देखिए ए सी डी,
यानी पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में, देखिए ए सी डी में, यानी एक भुजा हम लोग इधर वाले ले लेंगे और एक नीचे वाले लेंगे, तो लिखेंगे आपका एक भुजा क्या हो जाएगा ए सी, देखिए ए से सी, अब बाटा में क्या हो जाएगा ए डी बराबर, ये देखिए लंब है और ये आधार है, यानी लंब बटा आधार बराबर सूत्र होता है टेन थीटा, तो हम लोग यहाँ लिख दिए टेन थीटा, या यहाँ पे लिखिए ए सी, देखिए हम लोग ए सी को क्या लिख सकते हैं, पूरा ए से सी है, तो हम लोग क्या करेंगे ए से पहले बी जाएंगे फिर बी से सी जाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, देखिए ए से बी फिर बी से सी, अब बटा में नीचे ए डी दिया है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए डी है ना, ए डी है, ए डी के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं ए बी को लिख सकते हैं, या ए जहाँ पे ए बी रहेगा वहाँ पे क्या लिख सकते हैं ए डी लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ए डी है तो ए डी के जगह पर लिख देते हैं ए बी बराबर, देखिए टेन थीटा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा थीटा का मान इसमें क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, तो हम लोग 60 डिग्री लिख दिए, या ए बी, तो ए बी का मान इसमें नहीं दिया है तो ए बी हो जाएगा प्लस बी सी, बी सी का मान देखिए दिया है 1.6 मीटर, अब बट्टा में फिर हो जाएगा आपका ए बी बराबर टेन 60, तो टेन 60 का मान होता है √3, इसके नीचे क्या है कुछ भी नहीं तो एक है, हम लोग तिरछा तिरछा इसमें गुणा कर देंगे, तो देखिए तिरछा तिरछा गुणा कीजिएगा तो ए बी प्लस 1.6 मीटर में 1 से कीजिएगा तो हो जाएगा ए बी प्लस 1.6 मीटर बराबर ए बी में √3 से करेंगे तो हो जाएगा ए बी गुने √3, देखिए ए बी वाले को हम लोग एक साथ कर देते हैं और इसको जो है एक साथ कर देते हैं, यानी 1.6 मीटर इधर है तो 1.6 मीटर आन दीजिए, ये आपका हो गया ए बी गुने √3, ये प्लस में ए बी है इसको बराबर के इधर भेज देते हैं तो माइनस का हो जाएगा ए बी, ये आपका हो गया 1.6 मीटर बराबर, ये दोनों में से कॉमन लीजिएगा तो क्या कॉमन हो जाएगा ए बी कॉमन हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका बच गया √3 माइनस 1, देखिए √3 माइनस 1, इसको हम लोग अगर सजा कर लिखते हैं या इसको इस तरह लिख दीजिए 1.6 मीटर, देखिए तो है गुना में √3 माइनस 1 है, उसको इधर ला दीजिएगा तो भाग में हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर इधर का बच गया ए बी, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे या ए बी बराबर 1.6 मीटर बटा √3 माइनस 1, देखिए इसका मान इतना निकल गया। अब हम अभी बताए हैं कि कभी भी जो है रूट में कोई अंक नहीं रहता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे हर का परिमेकरण करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.6 बटा √3 माइनस 1, गुने चिन्ह को चेंज इसमें कर दिया जाता है 3 + 1 और √3 + 1 हो जाएगा, यानी 1.6 इंटू √3 + 1, अब बटा में देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 1.6 इंटू √3 + 1, अब बटा √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो केवल 3 और माइनस में 1, यानी 1.6 इंटू √3 + 1, अब बटा देखिए तो 3 में से 1 को घटा देंगे तो हो जाएगा 2, ये कट जाएगा 0.8 बार में, यानी आपका हो गया 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, तो देखिए तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल था, बस इसमें ज़्यादा जो है इसमें थोड़ा गुना भाग करना पड़ता है, इसमें अगर आप केवल फिगर को बनाना जान जाते हैं तो क्वेश्चन को आप खुद ब खुद बना लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना ही नहीं होता है, केवल क्या करना है इसमें आपको अगर गुना भाग करने आ गया तो समझिए कि आप जो है ये अध्याय 9 पूरा समझ में आपको आ जाएगा।